हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज है 21 जून और हम डिस्कस करेंगे आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को, जो कि हमारे आने वाले सभी एग्जाम्स में काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं दोस्तों। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, प्रैक्टिस के क्वेश्चंस को, क्योंकि प्रैक्टिस हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। हमारा आज का पहला प्रश्न है, किस देश ने अपना तीसरा सबसे उन्नत विमान महापोत फुजियान लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, विश्व शरणार्थी दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है। तीसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा देश पहली बार नाटो शिखर सम्मेलन में भाग लेने जा रहा है। वहीं चौथा प्रश्न है, निम्न में से हेट स्पीच का मुकाबला करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया। और पांचवा प्रश्न है, कौन सा राज्य MFL पोर्टफोलियो के मामले में सबसे बड़ा राज्य बन गया है। चलिए दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं 21 जून के करंट अफेयर्स के साथ। दोस्तों पहला प्रश्न है, 29 जुलाई को बर्मिंघम में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों में निम्नलिखित में से कौन हॉकी टीम का कप्तानी करेंगे। दोस्तों ऑप्शन है मिताली राज, मनदीप सिंह, मनप्रीत सिंह या हरमनप्रीत सिंह। तो दोस्तों जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी मनप्रीत सिंह के द्वारा राष्ट्रमंडल खेलों में हॉकी टीम की अगुवाई की जाएगी, यानी कैप्टेंसिटी करेंगे यही। इसके अलावा 18 सदस्यीय भारतीय हॉकी पुरुष टीम का घोषणा 29 जुलाई को राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लेगा, और इस खेल में भारत को इंग्लैंड, कनाडा, वेल्स और घाना के साथ पूल बी में रखा गया है। 31 जुलाई को भारत का पहला मैच होगा, किसके अगेंस्ट में, तो घाना के अगेंस्ट में होगा दोस्तों। चलिए अब हम देखेंगे अपने दूसरे प्रश्न को। हाल ही में फातिमा पेमान किस देश की संसद में हिजाब पहनने वाली पहली मुस्लिम महिला बनी। दोस्तों ऑप्शन है अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका या नेपाल। तो यहाँ जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑस्ट्रेलिया के संसद में हिजाब पहनने वाली पहली महिला मुस्लिम फातिमा पेमान बन गई है। दोस्तों इन्होंने वेस्ट ऑस्ट्रेलिया के 6ठी सीनेट की सीट का दावा किया है। साथ ही हम देखेंगे कि पेमान 27 वर्ष की हैं और यह इतिहास में तीसरे सबसे कम उम्र की सीनेटर हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने हाल ही में OVL के वित्त निदेशक के रूप में पदभार को संभाल लिया है। दोस्तों ऑप्शन है अनुपम अग्रवाल, आयुष सिंह, शत्रुघ्न सिंह या रघु राम राजन। तो यहाँ राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी अनुपम अग्रवाल ने OVL के वित्त निदेशक के रूप में पदभार को संभाला है। दोस्तों इससे पहले अग्रवाल 2020 में ONGC के कार्यकारी निदेशक यानी वित्त के रूप में कार्य कर रहे थे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। 23 से 29 अगस्त 2022 में शुरू होने वाले रैकेटबॉल टूर्नामेंट किस देश में आयोजित होंगे। ऑप्शन है पेरिस, जापान, जर्मनी या ऑस्ट्रेलिया। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि यह ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया जाएगा। दोस्तों इसमें 4 रैकेट वाले खेल यानी कि टेबल टेनिस, बैडमिंटन, टेनिस और स्क्वैश शामिल होता है। अगला प्रश्न है, ह्यूबर्ट हरकाज ने किस खिलाड़ी को हराकर हाल ही में ओपन टेनिस टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। ऑप्शन है नोवाक जोकोविच, डेनियल मेदवेदेव या फिर अलेक्जेंडर जेरेव या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी दानिल को इन्होंने हराकर अभी ओपन टेनिस टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। ये कहाँ के खिलाड़ी हैं दोस्तों, तो ये पोनेट के खिलाड़ी हैं और इन्होंने 64 मिनट में 6-1 और 6-4 से हराकर अपना पहला ग्रास कोर्ट का खिताब जीत लिया है। अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष 21 जून को दुनिया भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है। दोस्तों ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस, विश्व शरणार्थी दिवस, विश्व योग दिवस या अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। तो दोस्तों जैसा कि हम सभी को पता है कि प्रतिवर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया जाता है और यह पहली बार 2015 में 21 जून को मनाया गया था। और इस दिन को मनाने की पहल किसके द्वारा की गई थी, तो भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई थी। मोदी जी ने 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र संघ के बैठक में योग दिवस मनाने का प्रस्ताव रखा था और इसके बाद संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इसे स्वीकार कर लिया और 3 महीने के अंदर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के आयोजन का ऐलान कर दिया। यह दुनिया में पहली बार मनाया गया 2015 में और इसके साथ ही इस वर्ष का थीम देखेंगे, योगा फॉर ह्यूमैनिटी इस वर्ष का थीम है, जिसका अर्थ होता है मानवता के लिए योग।
और इस साल यह योगा डे कहाँ मनाया जा रहा है दोस्तों? तो कर्नाटक के मैसूर पैलेस में, और यहाँ पर मोदी जी के द्वारा योगा किया जाएगा। चलिए अब हम अपने अगले प्रश्न को देखेंगे। हाल ही में फिनलैंड में आयोजित कुर्ताने गेम्स 2022 में भाला फेंक प्रतियोगिता में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीत लिया है? ऑप्शन है स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इन्होंने ओलंपिक से स्टार्ट किया और वहाँ उसके बाद से ये गोल्ड छोड़ने का नाम नहीं ले रहे हैं। ताबड़तोड़ ये गोल्ड पे गोल्ड जीते जा रहे हैं जॉलिंग थ्रो में। आइए आगे देखते हैं दोस्तों। विश्व चैंपियन ग्रेनाडा के एंडरसन पीटर्स को इन्होंने 4 दिनों से 2 बार पीछे छोड़ दिया है, यानी कि ये उनसे आगे जा रहे हैं। और नीरज चोपड़ा ने 86.69 मीटर का भाला फेंककर इस गोल्ड को जीता है। साथ ही हम देखेंगे कि भारत के संदीप चौधरी 60.35 मीटर भाला फेंक में 8वें स्थान पर रहे। और नीरज चोपड़ा अब 30 जून को स्टॉकहोम में डायमंड लीग में हिस्सा लेंगे। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में बेंगलुरु स्थित भारतीय विज्ञान संस्थान में सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च और सुपर कंप्यूटिंग सुविधा का उद्घाटन किसने किया है? दोस्तों ऑप्शन है पीयूष गोयल, अमित शाह, रामनाथ कोविंद या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो दोस्तों जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मोदी जी के द्वारा अभी हाल ही में इसका उद्घाटन किया गया है। और साथ ही हम देखेंगे कि उन्होंने बागची पार्थसारथी अस्पताल में इसकी आधारशिला रखी है। उसके बाद मोदी जी बेंगलोर में विश्वविद्यालय में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स परिसर में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की एक स्टैचू का अनावरण भी किया। अब हम अगले प्रश्न को देखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, हाल ही में राजस्थान बैडमिंटन एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन बने हैं? दोस्तों ऑप्शन है के शर्मा, गजेंद्र सिंह शेखावत, चुन सिंह भाटी या वैभव गहलोत। दोस्तों जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, गजेंद्र सिंह शेखावत को अभी हाल ही में राजस्थान बैडमिंटन एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। और ये जोधपुर से सांसद है दोस्तों। साथ ही में यह जल शक्ति मंत्री भी हैं और इन्हें अभी हाल ही में राजस्थान बैडमिंटन एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में भी चुन लिया गया है। चुनाव में के शर्मा सचिव और चुन सिंह भाटी को कोषाध्यक्ष चुना गया है। इसके अलावा गजेंद्र सिंह ने अध्यक्ष चुने जाने पर पहला बड़ा फैसला क्या लिया है? तो उनका पहला बड़ा फैसला है राजस्थान बैडमिंटन एसोसिएशन इस खेल में खिलाड़ियों को आकर्षित करने के लिए आईपीएल के तर्ज पर आरबीएल यानी राजस्थान बैडमिंटन लीग भी करवाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश में हमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को लगातार दूसरे वर्ष विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया गया है? दोस्तों ऑप्शन है यूएई, इंडिया, कतर, ओमान। तो दोस्तों जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कतर के हमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को लगातार दूसरे वर्ष विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया गया है। इसकी घोषणा कहाँ की गई? तो इसकी घोषणा फ्रांस के पेरिस में पैसेंजर टर्मिनस एक्सपो में आयोजित स्काई ट्रैक्स 2022 वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स में की गई है। साथ ही हम देखेंगे कि कैंपेगोंडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो बेंगलुरु में स्थित है उसको भारत और दक्षिण एशिया का सबसे बेस्ट क्षेत्रीय हवाई अड्डा घोषित किया गया है। हम देखेंगे वर्ल्ड के 5 प्रमुख हवाई अड्डे को दोस्तों। तो सबसे पहले स्थान पे है हमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, फिर टोक्यो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, सिंगापुर चांगी हवाई अड्डा और नरीता अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, साथ ही इंचियोंग अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। चलिए अब हम अगले प्रश्न को देखेंगे। कतर को देख लेते हैं दोस्तों। उससे पहले कतर की राजधानी कहाँ है दोस्तों? दोहा में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किसके द्वारा राम बहादुर राय की पुस्तक भारतीय संविधान की अनकही कहानी का विमोचन किया गया है? दोस्तों ऑप्शन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू या राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इस पुस्तक का लॉन्चिंग किया गया है। दोस्तों इस पुस्तक में कुछ नए विचार शामिल किए गए हैं जो कि समाज के सामने कुछ नया लाने की इच्छा को इसमें नोट किया गया है। चलिए अब हम अगले प्रश्न को देखते हैं। विश्व मगरमच्छ दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन है 11 जून, 15 जून, 16 जून या 17 जून। तो दोस्तों यहाँ राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी प्रतिवर्ष 17 जून को विश्व मगरमच्छ दिवस मनाया जाता है। दोस्तों यह दिवस प्रतिवर्ष क्यों मनाया जाता है? तो हम सभी को पता है कि मगरमच्छ एक लुप्तप्राय
प्रजाति में शामिल है और उनके जो भी सिचुएशंस है उसको उजागर करने के लिए इसको मनाया जाता है। भारत में मगरमच्छ की कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? तो 3 प्रजातियां पाई जाती हैं। एक दलदली मगरमच्छ, एक खारे पानी का मगरमच्छ और साथ ही एक घड़ियाल। दोस्तों इनमें से सबसे संकटग्रस्त कौन से प्रजाति है? तो घड़ियाल सबसे संकटग्रस्त जाती है दोस्तों, और यह अंडा देते हैं, साथ ही यह सबसे खतरनाक भी माने जाते हैं। यह मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं? तो भारतीय उपमहाद्वीप तक ही सीमित है और यह मीठे पानी के स्रोत और उससे तटीय खारों जल के लैगून और मुहानों में पाए जाते हैं। और दोस्तों यह भूटान और म्यांमार में पहले से ही विलुप्त हो चुका है। चलिए आगे देखेंगे हम लोग अपने अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है, पेमेंट्स विजन 2025 किसके द्वारा जारी किया गया है? दोस्तों ऑप्शन है आरबीआई, एसबीआई, पीएनबी या नाबार्ड। तो दोस्तों जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी पेमेंट्स विजन 2025 को आरबीआई के द्वारा लॉन्च किया गया है। दोस्तों इस दस्तावेज में क्या क्या शामिल किया गया है? तो भुगतान और बिग टेक और फिंगटेक के लिए विनियमन और बाय नाउ पे लेटर यानी बीएनपीएल सेवाओं के भुगतान पर दिशा निर्देश को शामिल किया गया है। साथ ही सीबीडीसी की शुरुआत की गई है और क्रेडिट कार्ड के साथ साथ बैंक के उत्पादों के क्रेडिट घटकों यानी यूपीआई से जोड़ने को भी इसमें शामिल किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका मेन उद्देश्य है कि सभी यूजर को एक सुरक्षित और किफ़ायती ई भुगतान विकल्प प्रदान किया जाए। हमारा आज का अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया है जो पवन ऊर्जा के उपयोग की संभावना का पता लगाने के लिए अपनी तरह के पहले सोलर मिल का प्रयोग करेगा? दोस्तों ऑप्शन है कापेगोंडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा या छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो दोस्तों जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई पवन ऊर्जा के उपयोग की संभावना को पता लगाएगा। दोस्तों आइए हम अपने प्रैक्टिस के क्वेश्चंस को देखते हैं। किस देश ने अपना तीसरा सबसे उन्नत विमान वाहक फुजियान को लॉन्च किया है? दोस्तों राइट आंसर है चाइना। विश्व शरणार्थी दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह 20 जून को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा देश पहली बार नाटो शिखर सम्मेलन में भाग लेने जा रहा है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी जापान। और चौथा क्वेश्चन है, निम्न में से हेट स्पीच का मुकाबला करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो यह 18 जून को मनाया गया। दोस्तों इसी वर्ष से इसकी शुरुआत की गई है। साथ ही निम्न में से कौन सा राज्य एमएफएल पोर्टफोलियो के मामले में सबसे बड़ा राज्य बन गया है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी तमिलनाडु बन गया है। दोस्तों दूसरे नंबर पे कौन है? तो बिहार है। और साथ ही थर्ड नंबर पे कौन है दोस्तों? तो वेस्ट बंगाल थर्ड नंबर पे है। चलिए दोस्तों आपको हमारा आज का सेशन कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे। दोस्तों आप लोगों के लिए बीएसएससी सीजीएल 3 के सेट्स को भी हमारे चैनल पे डिस्कस किया जा रहा है, तो आप लोग उसको ज़रूर देखें ताकि आप लोग अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से कर पाएँ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।